नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है शेतिहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्नाटका सरकार ने शेतिहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के करीब 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डीनोटिफाई करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ये प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों के विरुद्ध माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अनुमति और उपयुक्त कंपनसेशन प्लान के बिना इस तरह की डीनोटिफिकेशन कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त इको सेंसिटिव जोन्स की अधिसूची में देरी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को चेतावनी दी है कि EEZ घोषित किए बिना क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर करना बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा बन सकता है। चलिए अब देखते हैं शेतिहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में। शेतिहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो विशेष रूप से शिवमोगा जिले में फैला हुआ है। इसे 23 नवंबर 1974 को एक अधिसूचना के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रारंभिक दस्तावेजों में इसका अभयारण्य का क्षेत्रफल गलती से 695.6 वर्ग किलोमीटर दर्शाया गया था, जबकि वर्तमान में इसका स्वीकृत क्षेत्रफल लगभग 395.6 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य विविध वन प्रकारों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसके पूर्वी और मध्य भागों में ड्राई और मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी छोर पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का प्रभुत्व है। ये जंगल न केवल जैव विविधता को आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि स्थानीय जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता को भी संतुलित करते हैं। अभयारण्य के भीतर तुंगा एनीकट डैम एक प्रमुख आकर्षण है, जहाँ ओटर्स और विभिन्न जल पक्षी बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त मंदागद्दे बर्ड सेंचुरी, जो तुंगा नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर बसी है, प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास स्थल है। यह स्थल प्रकृति प्रेमियों और पक्षी वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रुचिकर है। यह क्षेत्र वनस्पतियों की विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर टीक, सिल्वर ओक, कैलकटा बैम्बू, इंडियन थॉर्नी बैम्बू, असम, स्वीट इंद्रजाओ, आंवला जैसी प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ये वृक्ष न केवल पारिस्थितिक तंत्र को सहारा देते हैं, बल्कि स्थानीय वन्य जीवों के लिए खाद्य सूत्र और आश्रय भी प्रदान करते हैं। शेतिहल्ली अभयारण्य में कई प्रमुख स्तनधारी पाए जाते हैं, जिनमें टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, ग्वार, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग, जैकल, स्पॉटेड डियर और लंगूर शामिल हैं। पक्षियों की बात करें तो यहाँ हॉर्नबिल, किंगफिशर, बुलबुल, पराकीट, डव, फ्लाई कैचर, पीफोल और जंगल फूल जैसे कई रंग बिरंगे और आवाजों से भरपूर पक्षी पाए जाते हैं। फेरी सर्पों में किंग कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक लेकिन संरक्षित प्रजातियां भी इस क्षेत्र में मिलती हैं, जो इसकी पारिस्थितिकी को और समृद्ध बनाती हैं। यह अभयारण्य न केवल जैव विविधता का एक समृद्ध केंद्र है, बल्कि यह कर्नाटका के पारिस्थितिक संतुलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं मानव बस्तियां और खतरे के बारे में। शरावती डैम के निर्माण के बाद कई डिस्प्लेस्ड फैमिलीज ने अभयारण्य के अंदर ही निवास करना शुरू कर दिया। इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। इलेक्ट्रोक्यूशन इंसिडेंट्स। हाल ही में एक युवा हाथी की कॉर्नफील्ड में बिछी लाइव वायर से मौत हो गई। यह तीसरी घटना थी ऐसी। इंक्रोचमेंट और एग्रीकल्चर, जिससे फॉरेस्ट कॉरिडोर्स कट गए हैं। EEZ की अनुपस्थिति, जिससे संरक्षण की कोई सुरक्षित सीमा तय नहीं है। 300 वर्ग किलोमीटर का डीनोटिफिकेशन, जिससे सैंक्चुरी का आकार और बफर जोन दोनों प्रभावित होंगे। चलिए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। शेतिहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अभयारण्य 1974 में घोषित किया गया था और इसका वर्तमान आधिकारिक क्षेत्रफल लगभग 395.6 वर्ग किलोमीटर है। कथन 2, तुंगा एनीकट बांध और मंदगड्डे पक्षी अभयारण्य इसकी सीमाओं के भीतर स्थित है, जो जलीय एवं पक्षी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।